हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों में तुलना कीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा का कौन सी प्रमुख विशेषता आधुनिक भारत के लिए प्रासंगिक है और क्यों? यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं। सामान्यतः वैदिक काल तथा बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली एक समान ही प्रतीत होती है, परंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो है वो है वैदिक काल की। तो यहाँ पर वैदिक काल और बौद्ध काल में जाहिर सी बात है अंतर होगी, क्योंकि बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला है, इसलिए वैदिक काल से बौद्ध काल की शिक्षा में कुछ परिवर्तन हुए हैं। इन दोनों प्रणालियों की तुलना विवेचन हेतु हम दोनों की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देखते हैं, दोनों की तुलना के लिए हम क्या करेंगे, क्या इनमें समानता और क्या असमानता, ये देखते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समानताएं। नंबर 1 है, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों ही शिक्षा प्रणालियों के शिक्षा उद्देश्य की, तो यहाँ पर जो दोनों ही शिक्षा प्रणाली के जो उद्देश्य थे, एक तरह से सर्वोच्च लक्ष्य जो था वो था मोक्ष प्राप्त करना, एक तरह से खुद को ईश्वर में विलीन करना, मोक्ष की प्राप्ति। नंबर 2 हम देखें, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा के उद्देश्यों में समानता थी तथा छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों शिक्षा प्रणालियों की, चाहे वो वैदिक शिक्षा प्रणाली हो या फिर बौद्ध शिक्षा प्रणाली हो, दोनों में आपके छात्रों के जो भी शैक्षणिक उद्देश्य के साथ साथ उनका नैतिक और चारित्रिक उद्देश्य पर भी विशेष बल दिया जाता था, जिससे उनके अंदर सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ उनका नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके। नंबर 3 हम देखें, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा का संगठन प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा 2 स्तरों पर किया गया था तथा शिक्षण संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत दान और भिक्षा थे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही शिक्षा प्रणालियाँ प्राथमिक और उच्च 2 स्तरों में विभक्त थी। साथ ही दोनों ही शिक्षण संस्थाओं की जो आय थी, कहने का तात्पर्य जो भी वहाँ के खर्च होते थे उसका जो आय थी और वहाँ का जो बजट होता था वो बजट इस तरह से होता था कि वहाँ पे जो भी दान मिलता था या फिर जो भी भिक्षा के माध्यम से छात्रों को मिलता था, उसी से ही आश्रम और जो बौद्ध विहार मठ हुआ करते थे उनका पालन होता था। नंबर 4 हम देखें, दोनों शिक्षा प्रणालियों में सामान्य विषय पढ़ाने के लिए मौखिक विधियों, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद का और क्रियात्मक विषय पढ़ाने के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर हम देखें दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में क्या समानता है कि सामान्य विषय पढ़ाने के लिए मौखिक विधि, जिसमें आपका व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, जिससे छात्रों के अंदर तर्क शक्ति का विकास होता था, और जो भी क्रियात्मक विषय थे जिसमें उसमें क्या होता था कि प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। नंबर 5 हम देखें, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षक का स्थान तथा शिक्षक शिष्य संबंध समान रूप से मधुर व आत्मीय थे। यहाँ पर हम बात करें तो दोनों ही शिक्षा प्रणाली में, चाहे वो वैदिक शिक्षा प्रणाली हो या फिर बौद्ध शिक्षा प्रणाली हो, दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में गुरु का जो स्थान था वो एक आदर और सम्मान का स्थान था और गुरु को सर्वोच्च माना जाता था और गुरु के साथ प्रेम और मधुर व्यवहार रखा जाता था। नंबर 6 हम देखें, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाओं का वातावरण प्राकृतिक दृष्टि से शुद्ध और आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र होता था तथा इसमें दिनचर्या संस्कार प्रधान होती थी। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का वह वातावरण होता था, एक तरह से ऐसी जगहों पर शिक्षा का स्थान बनाया था, जो गुरु का आश्रम होता था वो प्रकृति के
एक तरह से प्रकृति के निकट बनाया जाता था, कोलाहल से दूर बनाया जाता था, और जिससे कि शुद्ध वातावरण मिले और आध्यात्मिक दृष्टि से वो पवित्र बन सके। तो इसमें संस्कार का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था कि संस्कार के माध्यम से छात्रों में नैतिकता का विकास, उनके चारित्रिक विकास पर भी बल दिया जाता था। अब हम देखते हैं नंबर 7, दोनों शिक्षा प्रणालियों में चारित्रिक पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया जाता था। चारित्रिक पवित्रता कि जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो एक तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें, और उस वो भी जीवन बहुत ही कठोर होता था, क्योंकि वहाँ पे भी गुरु की आज्ञा का मान रखते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी रहती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक तरह से संयमित जीवन जीना होता था और चारित्रिक पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया जाता था। नंबर 8 हम देखें, दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षण संस्थाएं आवासीय थीं। इसमें प्रवेश के समय छात्रों का क्रमशः उपनयन और प्रवज्जा संस्कार होता था, और इनकी व्यवस्था शिक्षक और शिक्षार्थी संयुक्त रूप से करते थे। यहाँ पर हम देखें तो जो शिक्षण संस्थाएं थी उसमें जा कर के छात्रों को रहना होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें देख चुके हैं कि किस तरह से जब शिक्षा प्रारंभ होती थी तो उपनयन संस्कार के माध्यम से छात्र का प्रवेश होता था गुरुकुल में, और प्रवज्जा संस्कार के माध्यम से छात्र मठों में प्रवेश करते थे, और इनकी व्यवस्था शिक्षक और शिक्षार्थी संयुक्त रूप से करते थे। नंबर 9 हम देखें तो दोनों शिक्षा प्रणालियों में कला, कौशल एवं व्यवसाय के शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी, परंतु जन शिक्षा में स्त्री शिक्षा हेतु समुचित विकास नहीं किए जाते थे। यहाँ पर हम देखें कि दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में कला, कौशल और व्यवसाय, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में छात्र प्रवेश करते थे, तो उसके लिए उन्हें पहले से ही तैयार किया जाता था, जिससे कि किसी व्यवसाय में निपुण उन्हें बनाया जाता था कि इस व्यवसाय के माध्यम से वे अपने गृहस्थ जीवन में आय का स्रोत बन पाएगा, और उस आय के माध्यम से वो अपना गृहस्थ जीवन खुशहाल बना पाएंगे, जिससे कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर उनका जीवन खुशहाल होगा तो समाज, राष्ट्र और देश भी खुशहाल होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूरदृष्टि रख करके ही शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि दर्शन उस समय बहुत ही ज़्यादा उच्च होता था, और जो भी दर्शन शास्त्री एक तरह से हम शिक्षा शास्त्री होते थे, वो सब शिक्षा का जो पाठ्यक्रम और शिक्षा का जो उद्देश्य था वो बहुत ही ज़्यादा उच्च हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे निर्धारित की जाती थी किस तरह से शिक्षा छात्रों को दी जाए। दोनों शिक्षा प्रणालियों में कला, कौशल, व्यवसाय की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी, परंतु जन शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा हेतु समुचित विकास नहीं किए जाते थे। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमियों की बात कही जाए तो स्त्री शिक्षा, चूँकि अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में भी उस समय वही कठोर नियम थे लड़कियों के लिए जो कठोर नियम लड़कों के लिए थे। तो ये सब चीज़ें बहुत कम पॉसिबल हो पाती थी कि लोग अपनी लड़कियों को इतने कठोर नियमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दें। तो ये सारी चीज़ें थी। नंबर 10 हम देखें, दोनों शिक्षा प्रणालियों में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण माना जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करके ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में। तो नंबर 11 हम देखें, दोनों शिक्षण संस्थाओं में शिक्षार्थियों को नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही जो भी वैदिक शिक्षा थी या बौद्ध धर्म की शिक्षा थी, दोनों ही शिक्षण संस्थाओं में शिक्षार्थियों को कठोर नियमों से पालन करना होता था। वे सादा एवं संयमित जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह से वो हर चीज़ का वहाँ पे टाइम निर्धारित था, खाने का, सोने का, उठने का, पढ़ने का, हर तरह का टाइम निर्धारित था, और उस टाइम में ही आपको अपने कार्य को ख़त्म करना होता था। और जो भी गुरु की सेवा, जो भी गुरु कहता था उस गुरु की आज्ञा का पालन करना होता। तो ये सारी चीज़ें, एक संयमित और सादा जीवन व्यतीत करना होता था। तो कहीं ना कहीं ये सारे नियम दोनों में ही लागू थे।
नंबर 12 हम देखें, दोनों शिक्षा प्रणालियों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत धर्म, आध्यात्म, गणित, कृषि, पशुपालन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, न्याय, भूगर्भ विज्ञान तथा सैन्य विज्ञान आदि विषय समान रूप से सम्मिलित किए गए थे। यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत धर्म, आध्यात्म, गणित, कृषि, पशुपालन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, न्याय, भूगर्भ विज्ञान तथा सैन्य विज्ञान आदि विषय समान रूप से सम्मिलित किए गए थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विषय की कमी ऐसे हम नहीं कह सकते कि उस समय भी विषयों की कमी थी। उस समय भी जो भी उस समय की आवश्यकता थी, जिन भी विषयों की, वो सारे विषय पढ़ाए जाते थे और उसकी शिक्षा दी जाती थी, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो अब हम देखते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में असमानताएं क्या क्या थी। वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा। नंबर 1 है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा बौद्ध संघ का नियंत्रण था। यहाँ पर हम बात करें क्या अंतर है, तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो गुरु होता था उसका पूर्ण तरह से नियंत्रण होता था। शिक्षा किसी भी उस समय की शिक्षा प्रणाली जो थी वो किसी राजा या किसी भी प्रशासक के हाथ में नहीं थी, बल्कि उस पर पूरी तरह से गुरु का नियंत्रण था। गुरु ही अपने माध्यम से शिक्षा दिलाता था या खुद देता था। नंबर यहाँ पर हम देखें, अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा थी वो शिक्षा बौद्ध संघों का नियंत्रण था। उस शिक्षा में जो था वो बौद्ध संघ का नियंत्रण था। बौद्ध संघ ही एक तरह से कंट्रोल करता था कि किस तरह से लोग जो बौद्ध भिक्षु होते थे उन्हें शिक्षा दी जाए। नंबर 2 हम देखें, इस शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व दिया गया। हम देखें वैदिक शिक्षा में तो वर्ण आश्रम, जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वर्ण व्यवस्था उस समय लागू थी, तो वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया और उसी वर्ण व्यवस्था को आधार बनाकर ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे ब्राह्मण का लड़का जो था, उसे ब्राह्मण के बालक को एक तरह से शिक्षा देने का कार्य तो होता था, साथ ही उसे प्रशिक्षित करने का भी कार्य होता था, जिससे वो अपने भावी जीवन में शिक्षण देने का कार्य कर पाए। इसी तरह से अगर हम देखें तो ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करें तो उसे युद्ध विद्या में निपुण बनाया जाता था। वैश्य की बात करें तो उसे व्यापार में निपुण बनाया जाता था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से वर्ण व्यवस्था के माध्यम से लोगों जो छात्र थे उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्रणाली में जाति या वर्ण का कोई महत्व नहीं था। अगर हम बात करें बौद्ध शिक्षा की, तो बौद्ध शिक्षा में जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई शिक्षा नहीं, बल्कि समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर जाति और वर्ण का कोई महत्व नहीं था। नंबर 3 हम देखें, इनमें चारों वेदों का अध्ययन परम आवश्यक था। वैदिक शिक्षा में चारों वेदों का अध्ययन परम आवश्यक था। और अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो इसमें वेदों का महत्व सभी के लिए आवश्यक नहीं था। यहाँ पर हम देखें तो चारों वेदों का अध्ययन परम आवश्यक था वैदिक शिक्षा में, लेकिन बौद्ध धर्म में वेदों का महत्व सभी के लिए आवश्यक नहीं था। नंबर 4 हम देखें, इस शिक्षा प्रणाली में कर्मकांड का महत्व दिया जाता था। कर्मकांड को महत्व दिया जाता था, लेकिन इस शिक्षा प्रणाली में केवल आवश्यक कर्मकांड पर ही जोर दिया जाता था। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में कर्मकांड पे ज़्यादा महत्व दिया जाता था और जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली इसमें केवल आवश्यक कर्मकांड पर ही जोर दिया जाता था। नंबर 5 हम देखें तो यह शिक्षा पद्धति ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करती थी और जो बौद्ध शिक्षा थी यह पद्धति पूरी तरह अनिश्वरवादी नास्तिक थी। तो यहाँ पर ईश्वर की सत्ता में विश्वास न होकर के अनिश्वरवादी नास्तिक थी। नंबर 6 हम देखें, इसमें व्यक्ति शिक्षण पर जोर दिया जाता था। इसमें सामान्यतः सामूहिक शिक्षण पर जोर दिया जाता था। यहाँ पर देखें हम वैदिक शिक्षा में व्यक्ति शिक्षण पर जो प्रत्येक व्यक्ति के पर जोर दिया जाता था, लेकिन इसमें सामूहिक शिक्षण एक तरह से समूह में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। और अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म की जो देन है बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, वो आज यही है कि समूह के रूप में शिक्षा दी जाती है वर्तमान समय में। तो इसी तरह से हम देखें नंबर 7 है, शिक्षा का भाषा विशुद्ध संस्कृत थी। शिक्षा की भाषा थी उस समय वो संस्कृत थी। यहाँ पर हम देखें तो बौद्ध शिक्षा की जो भाषा थी वो थी लोक भाषा पाली थी, क्योंकि पाली लोग ज़्यादा समझते थे। मातृभाषा पर जो बल देने का कार्य किया वो बौद्ध शिक्षा ने ही किया।
नंबर 8 हम देखें, इस शिक्षा प्रणाली में आंतरिक अनुशासन पर बल होता है। यहाँ पर आंतरिक अनुशासन, एक तरह से कह सकते हैं आंतरिक अनुशासन का मतलब खुद से डिसिप्लिन में आना। छात्र को ये सिखाया जाता था कि उन्हें स्वयं रियलाइज हो, स्वयं ये उन्हें एहसास हो कि वो कहाँ पर गलत और कहाँ पर सही है, और खुद वो उस चीज़ को मेंटेन करें। एक तरह से जो भी उनकी कमियां उन्हें दूर करके खुद को अनुशासित और संयमित जीवन में जिएं। जबकि अगर हम बात करें बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, तो इसमें बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता था। नंबर 9 हम देखें, वैदिक काल में स्वाध्याय विधि के अधिक अवसर नहीं थे। वैदिक काल में चीज़ों को रटाना एक तरह से कहा जाता था, क्योंकि रटने से चीज़ें ज़्यादा याद होती थी। लेकिन अगर हम बात करें इस काल में बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, तो इसमें पुस्तकालयों के विकास से स्वाध्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण हो चुका था, तो जिससे छात्र खुद से पढ़कर भी अपने अध्ययन को पूर्ण करते थे। नंबर 10 हम देखें, शिक्षा निःशुल्क थी परंतु सभी को शिक्षा का अवसर नहीं था। यहाँ पर हम बात करें वैदिक शिक्षा की, तो शिक्षा निःशुल्क थी, जिसकी कोई फीस नहीं थी। केवल छात्र गुरु के आश्रम में जाकर बिना कुछ भी दिए अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, और जब वो शिक्षा पूर्ण कर लेते थे तो उस समय वहाँ पर उसके बाद गुरु दक्षिणा दी जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें तो बौद्ध शिक्षा की, तो शिक्षण शुल्क किसी न किसी रूप में देय था। नंबर 11 हम देखें, इसमें लोकतंत्रीय भावना का अभाव था। जो वैदिक शिक्षा थी इसमें लोकतंत्रीय भावना का अभाव था। गुरु अपनी इच्छा अनुसार ही शिक्षा देता था। इसमें लोकतंत्रीय पद्धति को मान्यता दी गई। इसमें अगर हम बात करें बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, तो इसमें लोकतंत्रीय पद्धति को मान्यता दी गई। नंबर 12 हम देखें, शिक्षा गुरुगृह या गुरुकुल में ही होती थी। यहाँ पर हम बात करें वैदिक शिक्षा की, तो वैदिक शिक्षा में जो शिक्षा मिलती थी वो केवल गुरु के आश्रम में या गुरुकुलों में ही मिलती थी। लेकिन अगर हम बात करें बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, तो शिक्षा विद्यालयों, बौद्ध मठों तथा विश्वविद्यालयों में भी होती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें क्या असमानताएं हैं, क्या क्या अंतर हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों, आपका कमेंट पढ़ के हमें खुशी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम सब होंगे। कोविड-19 की वजह से कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।